आज हम गैलेट बर्गिस का जो ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स का जो मज़मून है उसको पढ़ेंगे। बीएससी चैप्टर के अंदर हमारा आज का जो है वो थर्ड लेसन है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो है वो बर्गिस क्या कहता है, इसको आज हम जो है उसकी जो समरी है और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बर्गिस की बात करें, गैलेट बर्गिस की, तो वो एक मॉडर्न अमेरिकन राइटर है हु इज़ नॉन इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर फॉर हिज ह्यूमरस राइटिंग। यानी वो एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और फ़नी अंदाज में जो है वो अपने मज़ामीन को लिखता है। इसके अंदर ही डिवाइड्स पीपल इनटू टू लार्ज ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया है। यानी इसने दुनिया के जो लोग हैं उसको दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया है। एक का नाम उसने रख दिया ब्रोमाइड्स और दूसरे रख दिए सल्फाइड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि ब्रोमाइड्स के मतलब उसने कौन सी खसूसियात बताई हैं कि ब्रोमाइड्स के जो कैटेगरी में लोग आते हैं वो कौन से होते हैं और जो सल्फाइड्स की कैटेगरी में लोग आते हैं उनकी क्या खसूसियात हैं। तो आज हम जो है वो इसको पढ़ेंगे। अगर हम बर्गिस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो एक अमरीकी मुसन्निफ़ था। वो अपने जितने भी ज़्यादातर मज़मून है वो नहायत दिलचस्प और जो मज़ाहिया अंदाज़ होता है वो इस तरह से लिखता है। इस मज़मून के अंदर भी वो लोगों को दो हिस्सों में तकसीम करता है, ब्रोमाइड्स और सल्फाइड। वो कहता है कि दुनिया के तमाम लोग इन दोनों किस्मों के अंदर पाए जाते हैं, इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो ब्रोमाइड्स पीपल हैं, यानी जो ब्रोमाइड्स के जो लोग हैं वो दुनिया में कसरत से पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मुसन्निफ़ जो है वो इन्हें मुख्तलिफ़ खसूसियात से जो है वो यहाँ पे वाज़ह करता है। इनको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ते भी हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्वालिटीज़ ऑफ ब्रोमाइड्स को पढ़ते हैं कि बर्गिस ने ब्रोमाइड्स की कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बयान की गई हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ब्रोमाइड्स के अंदर वो सबसे पहले जो ब्रोमाइड्स के अंदर लोग आते हैं वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं। ठीक है जी, यानी मटीरियलिस्टिक से मुराद ये है कि ये मादा प्रस्ती लोग हैं, यानी मादा प्रस्त लोग हैं। यानी मैं आपको ये भी बताऊंगी, वो कहता है इसके अंदर कि ये जो लोग हैं ये ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी खुद गर्ज लोग होते हैं ये। और ये भी आगे कहता है कि वो अनसेंटर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल हैं। ठीक है, ये सारा दिन जो है वो दौलत के पीछे भागते हैं। ठीक है, इनको जो टास्क दे दिया जाता है सालों साल उसी पे लगे रहते हैं। ठीक है, इनका दूसरी चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर इनको लगा दिया जाता है ये वहीं लगे रहते हैं। ठीक है, यानी ये लालची लोग होते हैं, इनको जस्ट अपने से मतलब होता है। ठीक है, इनका मतलब जस्ट दौलत कमाना होता है, लालच पन जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, यानी मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं। हम भी अपने माशरे के अंदर बहुत सारे मटीरियलिस्टिक लोग देखते हैं। अगर आप किसी शादी ब्याह पे जाएं या ऐसे आप किसी सरमनी पे जाएं तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो है वो बड़ी लालच का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ है, चाहे कोई पैसों का मामला है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पहल करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। हालांकि हर चीज़ का कोई एक वक्त होता है, चाहे वो कोई भी दुनिया के मामूलात में कोई भी चीज़ हो, तो अक्सर लोग जो है वो लालचपन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो वो कहता है ये जो लोग हैं मटीरियलिस्टिक होते हैं कि पता नहीं अब हम लालच करेंगे, बाद में हमें पता नहीं कुछ हासिल होना है या नहीं, बाद में पता नहीं हमें कोई चीज़ मिलनी है या नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं बेसिकली मटीरियलिस्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक की आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो मटीरियलिस्टिक कहलाते हैं। स्पेशली अगर हम शादी पे जाएँ तो खाना भी खुला नहीं होता तो कुछ लोग पहले ही जाके खड़े हो जाते हैं, तो उनको आप मटीरियलिस्टिक पीपल कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लालच होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कारोबारी लेन देन है या कोई पैसों का मामला है तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो हमें शो अप होते हैं कि किस तरह लोग जो है वो आज के दौर में जो है वो हमारे आंखों के सामने नज़र आते हैं कि ये जो लोग मटीरियलिस्टिक हैं यानी लालची हैं। ठीक है, ये वो कहता है कि ये अनकल्चर्ड पीपल हैं, ये अनसिविलाइज्ड जो हैं वो पीपल हैं। तो पहली उसने जो इसकी क्वालिटी बताई है ब्रोमाइड्स की वो है मटेरियलिस्टिक। अब दूसरी है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव से मुराद कि जो लोग इत्दाल पसंद होते हैं।
ठीक है। ये कहता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो पुराने तौर तरीके होते हैं, पुराने जो रस्म व रवाज होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इनका कोई अपना बनाया हुआ, अपनी कोई बनाई हुई या इनकी अपनी कोई सोचो विचार कोई नहीं होता, इनकी कोई अपनी रिसर्च नहीं होती, इनकी कोई अपनी कोई तहकीक नहीं होती कि जिसके मुताबिक ये जो है वो कुछ कर सकें। जस्ट ये वही कुछ करते हैं जो पहले से ही चलता आ रहा हो। इनको ये नहीं पता होता कि पता नहीं जिस चीज़ पर हम अमल कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो कल्चर में है, चाहे वो कोई रिलीजियस में है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी जो हमारे ज़िंदगी के साथ जो एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, कल्चर हो सकती है, लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकती है कोई भी, ठीक है। तो इनको ये नहीं पता होता कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो कैसे कैसे आगे आई, पता नहीं वो गलत है या सही है, ठीक। तो ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली उन्हीं जो कवानीन होते हैं जो पीछे से चलते आ रहे होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की पाबंदी करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो है वो ज़िंदगी बसर करते रहते हैं और ये बाकायदगी से मुनासिब वक्त पर अपने जो है वो काम करते हैं। यानी इनको पता है कि हमने सुबह को काम पे जाना है, ठीक है, इस दिन हमने बाल कटवाने हैं, इस दिन हमने यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये इनके कोई असूल बने होते हैं कि इन्होंने इस टाइम पे ये काम करने हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए ये कहते हैं कि ये लोग कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट है इस क्वालिटी का ब्रोमाइड्स का, वो कहता है कि ये जो लोग हैं ब्रोमाइड्स में ये नॉट ओरिजिनल हैं, ये ओरिजिनल लोग नहीं हैं। ओरिजिनल किस तरह से नहीं है कि वो कहता है कि इनकी कोई अपनी सोच नहीं होती, इनके कोई अपने ख़यालात नहीं होते, वो ज़िंदगी के मतलब जो नए ख़यालात हैं वो नहीं रखते, ठीक है। इनके कहते हैं शायद इनके जो जहन होते हैं इनके अंदर नए ख़यालात कभी आए नहीं हैं, जिस तरह से काम चलता आ रहा है या जिस तरह से ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं उसी तरह ही हैं, ठीक है। इनको आसपास के लोगों का कोई नहीं है कि हमें इससे बेहतर करना चाहिए या क्या हमें हमारे लिए बेहतर है या किस तरह से हम जो है वो किसी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर हमारा एम क्या है, ज़िंदगी के अंदर हमारे गोल्स क्या हैं। तो इनका वो कहता है कि इस तरह के ये जो लोग हैं ये ओरिजिनल नहीं होते, ठीक है। इनका जो दिमाग होता है ये बेसिकली न्यू चीज़ें इन्वेंट ही नहीं करता, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है इनके अंदर इस तरह के न्यू जो आइडियाज़ हैं वो आते ही नहीं हैं। उसके कहता है शायद अगर वो आते भी हैं तो शायद ये इनको काम में नहीं लगाते हैं, पता नहीं इस तरह के, यानी इनके ख्याल होते हैं कि ये इनको रन ही नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो इस वजह से कहता है कि ये जो लोग हैं वो बेसिकली नॉट ओरिजिनल है। नंबर 4 पे वो कहता है कि ये जो लोग हैं ब्रोमाइड्स में, नंबर 4था पॉइंट हमारे पास ये है कि डल टू सेंस ऑफ ब्यूटी। डल टू सेंस ऑफ ब्यूटी का मतलब ये है कि इनमें सेंस ऑफ ब्यूटी की कमी होती है, ठीक है। ये जो लोग हैं ये किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी फ़न को, किसी भी खूबसूरत पिक्चर को देखते हैं तो उसको फेल कर देते हैं, ठीक है, जज्बाती हो जाते हैं ये जो लोग, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेंस ऑफ ब्यूटी है कि ये जब भी लोग कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनका दुनिया के अंदर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी ये कुछ करते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं तो ये ऐसा सोचते हैं कि जिसका ना ही खुद उनको कोई फ़ायदा होता है और ना ही दुनिया को उसका कोई फ़ायदा होता है। यानी इनके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी की कमी होती है। जैसे आपने अक्सर इनकी शायरी भी देखी होगी, इनके कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि वैगनों पे, रिक्शों पे, बसों पे कुछ ऐसे अशार लिखे होते हैं कि जो थोड़े से फ़नी टाइप होते हैं लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। आपने अक्सर पढ़े भी होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि रख पैर चल शायर, इस तरह के पंजाबी के शायर होते हैं जहाँ अक्सर ये देखा गया है कि और अक्सर लिखा होता है कि 2 लाख आ गई 200 करके। तो इस तरह के इनकी जो है वो सेंस ऑफ ब्यूटी है, यानी इनका कोई मकसद नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जो है वो लिखते हैं, सोचते हैं, करते हैं जिनका मुआशरे के अंदर कोई जो है वो खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह जो चौथा पॉइंट है डेल टू सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी सेंस ऑफ ब्यूटी की इनके अंदर कमी होती है। उसके बाद जो ब्रोमाइड्स की इसने लास्ट क्वालिटी बताई है वो है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यानी लैक ओरिजिनलिटी से मुराद ये है कि इनके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं होती, ठीक है। ये इनकी जो सोचो विचार होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो कोई इस तरह का सोचते ही नहीं है। उनके अंदर ज़िंदगी के जितने भी पहलू होते हैं वो बेजान होते हैं और ये ऐसे ख़यालात रखते हैं, यानी जब भी इनके दिमाग में कोई आइडिया आता है
तो ये करना, अगर करना स्टार्ट भी कर दें तो ये फ़ौरन डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, पता नहीं हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी सोच शुरू से ही ऐसी आ रही होती है कि जो काम कर रहे हैं उन्होंने वही करना है। कुछ नया अगर वो सोचने भी लगते हैं तो फ़ौरन ही जो है या कुछ देर के बाद ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं सोच रखते हैं। मुसन्नफ़ जो है वो इनकी जो यकसानियत है उसके मतलब लिखता है कि ये बहुत ज़्यादा तलख़ हो जाता है और लिखता है कि इनके जो अंदाज़ ख़यालात होते हैं, जो दिमाग के अंदर ख़यालात पैदा करने की जो खूबी होती है वो ख़त्म हो जाती है इनके अंदर फ़ौरन ही जो है ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ये जो लोग हैं। ठीक है, तो ये पाँचवा पॉइंट जो था वो हमने ब्रोमाइड्स की क्वालिटीज़ ऑफ ब्रोमाइड हैं उसके हमने 5 क्वालिटी जो बर्गस जो इसका मुसन्नफ़ है उसने डिस्कस की हैं, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वो सल्फ़ाइड्स की जो खूबियाँ हैं यानी क्वालिटीज़ ऑफ जो सल्फ़ाइड हैं उसको हम देखते हैं कि सल्फ़ाइड में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बताता है। अब वो कहता है दुनिया के अंदर दूसरे जो लोग हैं वो सल्फ़ाइड्स हैं। ये भी कहता है कि जो सल्फ़ाइड्स हैं वो बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि ब्रोमाइड ज़्यादा तादाद में है दुनिया के अंदर अकॉर्डिंग टू मुसन्नफ़। ठीक है, कि मुसन्नफ़ के मुताबिक जो है वो सल्फ़ाइड्स के लोग ज़्यादा कम हैं और ब्रोमाइड्स के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब सल्फ़ाइड में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? वो कहते हैं कि सल्फ़ाइड्स ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी जो सोचो विचार होती है वो ख़ुद करते हैं। ठीक है, और जो सल्फ़ाइड शख्स होता है वो अपने फ़ैसले ख़ुद करता है। ठीक है, और वो अपने ख़यालात से दूसरों को हैरान करता है, वो तबाज़ाद होता है, कोई भी उसके जो मुशागिल कोई पेश गोई होती है उसको बेहतर तरीके से कर सकता है, उसके मतलब वो सर्च करता है। वो अपने रवैये में हमेशा जो है वो खुशगवार नहीं होता, वो हमें अपने जो काम होते हैं उसके वो किसी भी वक्त जो है उस पर सदमा जो है वो पहुंचा सकता है या खुश भी कर सकता है, क्योंकि वो सर्च करता है। मे बी वो कोई चीज़ सही भी हो सकती है, मे बी चीज़ जो है वो गलत भी हो सकती है। उसके बाद वो कहता है कि मुसन्निफ़ कहता है कि वो हमें बेजार नहीं करता, वो हमें किसी भी जो लतीफ़े या गहरी बात या ख़िलाफ़ हकीकत जो होती है वो बात करके या जो तस्लीम शुदा रवैया होता है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करके जो है वो हैरान कर सकता है। ठीक है, सल्फ़ाइड जो है वो दुनिया में वो कहता है कि हमने पहले भी पढ़ा कि वो ज़्यादा तादाद में तो नहीं है, अलबत्ता ये वो कहता है कि वो लोग होते हैं सल्फ़ाइड्स के अंदर आते हैं जो वहमी किस्म के लोग हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो फ़नकार किस्म के लोग हो सकते हैं, या आगे वो ये भी कहता है कि जो पागल खानों में ज़्यादातर लोग होते हैं वो भी सल्फ़ाइड ही हैं। ठीक है, अब सल्फ़ाइड को भी उसने जो है वो इस तरह के लोगों में कैटेगराइज में कर दिया है कि क्योंकि ये जो लोग हैं ज़्यादा सोचते हैं, इस तरह के जो है वो काम करते हैं, तो इस तरह से इन लोगों को उसने वहमी कह दिया, पागल लोग कह दिया या फ़नकार लोग भी कह दिया उसने। तो वो कहता है कि वो ना सिर्फ रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसको गैर मामूली तौर पर करते हैं ये जो सल्फ़ाइड के लोग होते हैं, बल्कि ये गैर मामूली जो काम होते हैं उसको आम तरीके से भी ये करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर एक जो सल्फ़ाइड होता है वो अगर अपने दोस्त को नहायत ही जो ड्रामाई अंदाज़ होता है किसी भी शख्स का उसको खुदा हाफ़िज़ कह सकता है, और उस तरह से जो है वो अपनी जो ईजाद करदा चीज़ें हैं उसी के मुताबिक वो जो है रवैया जो है वो इख्तियार करता है। वो कहता है कि जब भी वो किसी को कोई तोहफ़ा देता है तो वो उसको कोई ना कोई वजह जो है उसकी ज़रूर होती है, उसकी कोई रीज़न ज़रूर होती है जब भी कोई किसी चीज़ को वो तोहफ़ा देता है। तो ये सारी तरह के उसने पॉइंट जो है वो इसके अंदर जो है वो बयान किए गए हैं कि सल्फ़ाइड जो है वो किस तरह के जो लोग हैं वो होते हैं, क्योंकि वो उसको ब्रोमाइड से बिल्कुल टोटली जो है वो अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो उसने इसको एक ही 2 क्वालिटी के अंदर जो है वो सल्फ़ाइड को बयान कर दिया है। इसी तरह हमने ब्रोमाइड्स की जो है वो 5 क्वालिटीज़ जो हैं वो शो की गई हैं। अब एंड पे आ जाते हैं कि इसके अंदर जो है हमें पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो ब्रोमाइड्स एंड सल्फ़ाइड्स हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि ब्रोमाइड्स एंड सल्फ़ाइड
जो है वो टाइप ऑफ पीपल, यानी ये किस किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो को पूछा जा सकता है। या हाउ डज गैलेट बर्गस जो है वो डिवाइड ह्यूमन बींग्स इनटू 2 कैटेगरीज, कि वो उसने किस तरह से इंसानों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक ब्रोमाइड्स है और दूसरी सल्फाइड है, ठीक है। तो आप इसी तरह जो है वो 5 क्वालिटीज़ जो है ब्रोमाइड्स की लिख सकते हैं, और सल्फाइड्स के अंदर जो हमने पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं उसको जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं।